हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेड द ट्रैप। ट्रेड द ट्रैप के लिए मिनिमम मैंने 100+ तो सिर्फ कॉल रिसीव किए हैं कल से, और आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स करके ट्रेड द ट्रैप के लिए बोला। अभी रिसेंट मार्केट में बना हुआ है तो इसकी जो वैलिडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है कि आप इसको लाइव मार्केट में ट्रेड होते हुए भी देख लेंगे, कैसे काम करता है वो भी आप समझ लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे सेशन को एंड तक बने रहना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ट्रैपिंग को ट्रेड करने को ही हम ट्रेड द ट्रैप बोलते हैं। ट्रेड द ट्रैप को सिर्फ नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं हमारे ट्रेडर्स। देखिए, ये हम ही लोग ट्रेड करते हैं और कोई बाजार में बहुत रेयर केस। देखिए, एक बात समझिए, ऐसा नहीं कि जो आप ट्रेड कर रहे हैं कोई और ट्रेड नहीं कर रहा है। ठीक है, बस आपको चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं वो आपसे कह नहीं रहे हैं। इतनी सी बात है। जिसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको क्यों बताएगा सर जल्दी, कोई बात। ठीक है, एक एक पॉइंट को बस क्लियर करते चाहिए। किसी ट्रैपिंग को ट्रेड करना ही हम ट्रेड द ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रैपिंग को कैसे ट्रेड किया जाता है? जब आप उस ट्रैपिंग का हिस्सा नहीं होंगे तो ही उस ट्रैपिंग को ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। जैसे समझिए, यहाँ पर जो कंडीशन बनी हुई है रिसेंटली बैंक निफ्टी में, अच्छा इसको लाइव आप ट्रेड होते हुए देखेंगे मंडे से तो आपको बहुत बेहतर समझ आएगा, है ना। अभी रिसेंटली जो कंडीशन बनी हुई बैंक निफ्टी में वो क्या है? अभी हम ना तो ट्रेड द ट्रैप के वैलिडेशन पर हैं और ना ही उसके फेलियर पर हैं। हम उसके मुहाने पर खड़े हैं कि बस इस रेंज के पास खड़े हैं। अब ये रेंज क्या है, इसको कैसे समझा जाए कि इस रेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो यही ट्रेड द ट्रैप का जोन है। तो इसके लिए पहले हमारे लॉजिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, प्राइस एक्शन पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रैपिंग कैसे की जाती है सर? ठीक है, ट्रैपिंग कैसे की जाती है समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। रिसेंट मार्केट, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, बाजार ने पहला काम क्या किया, 3 जून को हम लोगों ने जो क्लोज किया वो 48,900 के पास की हमारी क्लोजिंग थी। मान लेते हैं कि 49,000 पर हमने क्लोज किया। ठीक है, 49,000 पे क्लोज करने के बाद कैसे बाजार ने रिटेलर्स के सेंटीमेंट को प्ले किया है, बस उस कंडीशन को समझना है। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि अल्टीमेट मोमेंटम क्या होगा। वैसे तो किसी भी इंडेक्स का, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स को आप देखेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म मोमेंटम क्या होता है? अप ट्रेंड। बाजार शॉर्ट टर्म में पैनिक क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मोमेंटम अप ट्रेंड ही है। बाजार को जाना ऊपर ही है। 1 साल बाद जाएगा, 1.5 साल बाद जाएगा, अभी डाउनफॉल में जाएगा तो 1 साल बाद 2 साल बाद रिकवरी करके फिर हाई ब्रेक करेगा। तो बाजार का अल्टीमेट ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस ने एक बड़ा गैप अप किया। अच्छा, जब ये गैप अप हुआ तो पिछले दिन देखिए, सेंटीमेंट से जुड़िएगा, सिर्फ प्राइस के सेंटीमेंट से जुड़िए। जिस दिन ये गैप अप किया, आप लोगों को ध्यान होगा एसबीआई 10% ऊपर ओपन हुआ था, 10% ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटो, सारे लार्ज कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक 10-10, 15-15, 20-20% के अपर सर्किट को ट्रेड कर रहे थे। ये आप खरीदारी के मूड में थे नहीं, कई लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस तरीके की कंडीशन क्रिएट कर दी गई कि आपको ये बताया गया कि किसी तरीके से आप खरीदारी कीजिए, और आपने उस इमोशन में आकर, इस मोमेंटम के भाव में आकर कि आपसे कहेंगे फोमो, है ना, फियर ऑफ लूजिंग अपॉर्चुनिटी, कि आपसे जो अपॉर्चुनिटी कोई है जो मिस ना हो जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस ना होने के चक्कर में आपने उस मोमेंटम के भाव में खरीदारी कर ली सर। ठीक है, आप खरीदना नहीं चाहते थे, आपका कोई प्लान नहीं था पोर्टफोलियो में कई नए स्टॉक्स ऐड किए जाए, या फिर पहले के स्टॉक रखे थे तो आपका कोई प्लान नहीं था कि कोई और स्टॉक ऐड किए जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, जब गैप अप किया और प्राइस के सारे इंडेक्स के साथ स्टॉक बहुत हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, तो आपने सोचा कि अब ये मोमेंटम हमसे कोई बड़ा मोमेंटम मिस हो जाएगा, तो इस चक्कर में आपने अपनी पोजीशंस बना ली। ये पहली बात हुई। ठीक है, अच्छा, जब आपने अपनी पोजीशंस बनाई होंगी तो अगर बैंक निफ्टी आपने लॉन्ग किया है, फ्यूचर्स को लॉन्ग किया, एसएल क्या रखेंगे आप? एसएल रखेंगे, ये स्विंग लो। अगर आपने मंथली बेसिस पे फ्यूचर्स को लॉन्ग किया, जैसे कि आपने लार्ज कैप स्टॉक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे शेयर्स आपने 1 या 1.5 साल के लिए खरीद लिए कि अब तो यहाँ से ये सभी डबल हो जाएंगे, उस बेसिस पे आपका एसएल दूर होगा। कितना दूर होगा? 10%, 15% का एसएल आप रखेंगे। ठीक है, तो प्राइस में आपका स्टॉप लॉस, एक तो डे लो होता है जो कि छोटा एसएल होता है, दूसरा एसएल होता है स्विंग लो। स्विंग लो ये लगे हुए हैं। ठीक है, अब प्राइस में देखा गया कि मैक्सिमम रिटेलर्स ने, छोटे खरीदारों ने अपनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर दी प्राइस के मोमेंटम को देखते हुए। ठीक है, प्राइस के मोमेंटम को देखते हुए बड़े खरीदारों ने एक बड़ी क्वांटिटी बाइंग की। तो अब कभी भी इंस्टीट्यूशन रिटेलर को, हम जैसे छोटे खरीदारों को, हम और आप जैसे छोटे खरीदारों को पैसा नहीं देना चाहते। उन्होंने पहला काम क्या किया, प्राइस में
एसएल हंटिंग की शुरुआत की, गैप डाउन किया, पहले सबसे पहले डे लो के एसएल गए, फिर अगली बार प्रीवियस डे हाई के जो स्टॉप लॉस थे, देखिए प्राइस ने टच किया तुरंत कवर अप किया, सबसे ज़्यादा एसएल इस डे के अंदर की क्लोजिंग के पड़े हुए थे, टच किया तुरंत रिकवर किया, अगले कैंडल में ये स्विंग लो के एसएल गए, फिर अगली कैंडल में और पीछे के ये सपोर्ट लेवल, ये सारे स्टॉप लॉस गए। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर 50,000, 50,000, 51,000 पर अपनी पोजीशंस बनाई, उन्होंने 46,800, 700 के स्टॉप लॉस, 46,100 तक के एसएल आपके स्क्वायर ऑफ किया कराए गए। सोचिए 51,000 से 46,000, 5,000 पॉइंट दूर तक जिनके एसएल एरिया थे, उन सभी के स्टॉप लॉस क्रिएट वहाँ पर क्या किए गए, हंट किए गए। अच्छा, एक बात समझिए, बाजार में एक लाइन को याद रखिएगा, सिर्फ एक लाइन को मैं कोट कर रहा हूँ। बाजार में जिसके लिए जाल बिछाया जाता है, मतलब जिसके ट्रैप किया जाता है, यहाँ पर जब ये मोमेंटम हो रहा था, जब ये मोमेंटम डाउनवर्ड्स हो रहा था, तो साफ ये लग रहा होगा ना आपको कि आपके लिए ये जाल बिछाया गया कि आपको गैप अप कराकर एक तो महंगे भाव पर खरीदारी कराएगी। 49,000 का बाजार था, आपको खरीदारी के लिए 51,000 पे बुलाया गया, और 51,000 पे जब आपने खरीद लिया, तब आपकी एक बड़ी एसएल हंटिंग कर दी गई, बड़ा घाटा आपसे ले लिया गया। किसी भी हाल में इस पोजीशन को कोई ट्रेडर होल्ड नहीं कर सकता। तो जिसको ट्रैप किया गया है, उसको बाजार पहले तो निकलने का मौका नहीं देता है। अगर ये रियलिटी में बायर्स की ट्रैपिंग थी, तो बाजार कभी भी इन बायर्स को अब निकलने का मौका नहीं देगा। अच्छा, मौका नहीं देगा, इसका मतलब क्या है समझिए। कितने अपॉर्चुनिटी फेलियर हो गए, देखिए कितने अपॉर्चुनिटी। अब सिर्फ अगर कोई हायर साइड मोमेंटम होगा तो उसका पार्ट सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर होंगे, रिटेलर बहुत कम पार्टिसिपेशन के साथ इस रैली को एंजॉय कर पाएंगे हायर साइड अगर रैली होगी, और इसकी संभावना बहुत अधिक हो गई, ध्यान रखिए। अब ट्रेंड की संभावना बाजार में बहुत अधिक हो गई, हम लोग बहुत निचले स्तर से खरीदारी उठाकर आए हैं, और पूरी हम लोगों ने लगभग रिकवरी की। इस पॉइंट को ही हमको ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी, करंट मार्केट सिनेरियो को समझ लीजिए। आप ट्रेड द ट्रैप को कभी नहीं भूलेंगे, और ट्रेड द ट्रैप सिर्फ इसी कंडीशन से नहीं बनता है, कई एक कंडीशंस, मैंने इससे पहले भी ट्रेड द ट्रैप के सेशन किए हुए हैं। अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं एक ट्रेड द ट्रैप का सेशन कोई ना कोई वहाँ पर ज़रूर उसका लिंक मैं पढ़वा दूंगा, या फिर डायरेक्टली आप चैनल को ओपन करके भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको ट्रिपल टी के और सारे सेटअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जिनके लिए जाल बिछाया गया, उनको अगर फंस गए तो उनको निकलने का बाजार मौका नहीं देता। अगर ये बायर्स के लिए जाल बिछाया गया था, तो अब बाजार उनको निकलने का मौका नहीं देगा। अगर बाजार मौका देने आया तो समझिए पैसा देने आया है। बस यही ट्रेड द ट्रैप का मूल एक मंत्र है आपके लिए। अगर बाजार मौका देने आया तो पैसा देने आया। सोचिए, इतने बड़े गैप अप के बाद अगर आपको खरीदारी की गई है, तो हो सकता है आपके लिए यही जाल बिछाया गया होता, डाउनफॉल ही बाजार में होना होता। अगर यही होना था तो आपका क्या हुआ, सारे स्टॉप लॉस हिट किए गए, सभी स्टॉप लॉस हिट किए गए। एक दो लोग ऐसे रह गए होंगे, कुछ 10% ट्रेडर, 5% ट्रेडर, जो एसएल का महत्व नहीं समझते, उनकी पूरी पूंजी डूबने वाली थी, लेकिन वो एसएल लगाते ही नहीं है। किस कारण से? डर लगता है सर। तो वो किस हाल में है? वो सोच रहे हैं किसी तरीके से प्राइस कवर अप करे और निकलने का मौका देते। देखिए, यहाँ पर खरीदने वाले लोग जिनका अभी मैं आपको बोलूँ कि 120 का भाव है, किसी शेयर का खरीद लीजिए, आपने खरीद लिया, मैं बोलूँ 100 रुपये ऐसा रखिएगा, बाजार गया, एक अगले ही दिन 100 रुपये टच कराया, आपने 120 का शेयर 100 रुपये पर बेच दिया, 20 रुपये का घाटा लिया, 20% का आपका वहाँ पर घाटा हुआ, लॉस हुआ। अगले दिन प्राइस फिर से 120 पहुँच जाए, फिर मैं आपको बोलूँ दोबारा खरीद लीजिए, आप बोलेंगे कैसी ही बात कर रहे हैं सर, अभी तो आपने मेरा घाटा कराया, फिर बोल रहे हैं खरीद लीजिए, दोबारा घाटा कराना चाहते हैं। मतलब जिन लोगों ने इस गैप अप में यहाँ खरीदारी की थी और जिन जिन लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गए, वो यहाँ पर अब दोबारा खरीदारी नहीं करेंगे। जब प्राइस दोबारा चलेगा उनको डर लगेगा, फियर फैक्टर काम करेगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी एसएल स्क्वायर ऑफ नहीं किए, वो इस बार यही दुआ कर रहे हैं कैसे भी एक बार कॉस्ट पे निकलने का मौका मिल जाए। तो जैसे ही प्राइस लौटकर 50,100 के ऊपर ट्रेड करेगा, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। मतलब जो हैवी एंट्री थी रिटेलर्स की, अब वो रिटेलर्स इस बाजार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यही बाजार के चलने का सबसे पहला एक रूल होता है। क्या? जहां पर छोटे खरीदारों की एंट्री सबसे कम, मतलब वेटेज उनका, छोटे खरीदारों के पैसे का वेट सबसे कम, वहां पर मोमेंटम की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। क्यों? ये जितनी क्वांटिटी आपने बेची है किसने खरीदी होगी बताइए? ये दोबारा से पूरा रिकवर हुआ, रिटेलर तो सब यहाँ खरीद कर बैठा था, उसका तो यहाँ लॉस गया ना सर। ये रिकवरी हुई, ये आपने बेचा, किसने खरीदा? इंस्टीट्यूशंस ने। मतलब एक
देखिए रिटेलर्स और हमारे आपका पैसा अच्छा पैसा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे पास लाख रुपया, आपके पास लाख रुपया, किसी और ट्रेडर के पास 50,000, किसी और के पास 3 लाख। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जब खरीदारी करते हैं तो छोटा छोटा पैसा हम लोग लगाते हैं, और वो पैसा हमारे किसी ज़रूरत की चीज़ के लिए होता है। आपका जो भी बाजार में अमाउंट लगा है वो आपने किसी और बिहाफ पर सेविंग किया था, या तो घर बनाने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए, इस तरीके से सेव किया था, लेकिन अब आप उसको बाजार में लेकर आए उस पूंजी को। तो आप अपनी उस पूंजी पर रिस्क ले रहे थे जिसको पर्पस ही कुछ और था उसको यूज़ करने का। तो आप कभी भी खरीदारी कर कर उसको 5 साल होल्ड नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं, आज लगाऊं कल निकल जाऊं, ठीक है। तो यहां पर आपका इमोशन काम कर रहा है, तो ये बैड मनी कहा जाता है। अगर 1 लाख रुपए आज आपने लगाया, कल 1,05,000 हो गया, तुरंत आप बाहर निकलेंगे। कारण, क्योंकि आपको इतना ही चाहिए था, इतना मुनाफा आपके लिए बहुत है, आप इससे ऊपर देख ही नहीं पा रहे। इंस्टीट्यूशंस ऐसा काम नहीं करते। अगर वो कहीं अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो उनका विजन बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पर आप छोटे खरीदारों ने अलग अलग क्वांटिटी बेची, एक जगह जाकर ये क्वांटिटी एक्यूमुलेशन में गई, एक जगह जाकर ये क्वांटिटी एक्यूमुलेशन में हुई, मतलब इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा पैसा एक साथ उसको खरीद कर बैठ गया। आपसे क्वांटिटी कट, देखिए पहले आपसे महंगा खरीदारी कराई गई, फिर आपसे वो क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कराई गई, अब दोबारा आपको बोला जा रहा है कि अब आप खरीदे। अब आप खरीदेंगे नहीं, खरीदेगा कौन? इंस्टीट्यूशंस ने वो पोजीशंस एक जगह लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट की, आपको महंगा बेचा गया, खुद सस्ता खरीदा गया। बात क्लियर हुई। और ट्रेड द ट्रैप क्या है, जब जहां पर वेटेज रिटेलर्स की खरीदारी का वेटेज ना के बराबर हो, वहां पर मोमेंटम की संभावना बढ़ जाती है। जहां अब कोई खरीदारी नहीं करेगा वहां हम खरीदारी करेंगे। क्यों? अगर एक बार बाजार ने आपको ट्रैप किया, अगर आपने यहां पर पोजीशंस अपनी बनाई थी 50,100 के ऊपर और बाजार ने आपका एसएल ले लिया, एसएल लेने के बाद बाजार आपको अब निकलने का मौका नहीं देगा। अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है तो बाजार आपको निकलने का मौका नहीं देगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर मौका देने आया है तो समझिए पैसा देने आया है। मतलब अगर ये प्राइस एसएल लेने गया था तो इसको अब डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए था। ये डाउन ट्रेंड में तो गया नहीं, लौट कर दोबारा इसी हाई के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है अगर बैंक निफ्टी दोबारा से 50,100 के ऊपर ट्रेड करती है और 2 घंटे कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग कर देते हैं, 2 कैंडल, अच्छे बॉडी साइज होने चाहिए, ग्रीन कैंडल हो जाए, है ना, और उन 2 घंटे की कैंडल के जो भी कॉन्जिक्यूटिव दोनों के कंबाइंड हाई होंगे वो मार्क कर लीजिएगा। जब वो ब्रेक होने लगे तो समझ लीजिएगा ये मोमेंटम हायर साइड दोबारा होने को है, वहीं पर हमारी पोजीशन बनेगी। मतलब बाजार अब निकलने का मौका देने आया, तो कोई नए पिछले खरीदार खरीदेंगे नहीं। इंस्टीट्यूशंस के पास पोजीशन रखी है, जो जिन्होंने इस पूरे मोमेंटम में भी एसएल नहीं लिया, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो रिटेलर्स का वेटेज बहुत कम। यहाँ पर हम पोजीशन बनाएंगे। क्यों? अब हमको पता लग गया ना कि इंस्टीट्यूशन ऐसे ही खरीदारी करते हैं। ये पूरा सेटअप देखिए सेंटीमेंट से बना है, प्राइजेशन बेस्ड है, टेक्निकल, लेकिन बना रिटेलर्स के सेंटीमेंट से। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड द ट्रैप। कि ट्रैपिंग हो गई थी बायर्स की, अब बायर्स के पास दोबारा प्राइस आया तो बायर्स के पास पोजीशन नहीं रह गई, मतलब मोमेंटम की संभावना बढ़ गई, तो अब हम खरीदारी करेंगे सर। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब हुआ मंडे को बाजार में अगर आपको दोबारा से प्राइस में 50,100 के ऊपर की कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग्स दिखने लगी और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, फिर आप लॉन्ग की पोजीशंस बनाने लगेंगे। अगर प्राइस किसी भी लेवल पर 51,000 को ब्रेक कर गया, देखिए ट्रेड द ट्रैप का रेंज ऐसे दिखता है, कंसोलिडेशन, लो ब्रेक, दोबारा से प्राइस लौटा, इस रेंज में पहुंच गया। जैसे ही इस रेंज के हाई ब्रेक होंगे तो ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब बड़ी रैली की शुरुआत होने वाली। सभी को पहले खरीदारी कराई गई, फिर लो ब्रेक कर सभी के स्टॉप लॉस ले लिए गए, दोबारा उसी रेंज में आ गए तो और खरीदारी हो रही, इंस्टीट्यूशन ही खरीद रहे हैं, निचले स्तर पर भी खरीद कर आ गए, और जो लोग इस एसएल नहीं काटा वो यहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो प्राइस और यहाँ पर रुक रहा है तो इंस्टीट्यूशन और पोजीशन बना रहा है। जैसे ये हाई ब्रेक होंगे तो इतनी बड़ी डिमांड, जो इतना बड़ा एक्यूमुलेशन एक जगह पर हो गया, वो प्राइस को अब गिरने नहीं देगा, एक बड़ी रैली की तरफ ले जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ट्रेड द ट्रैप रेंज क्या है? ये 3 तारीख का प्राइजेक्शन, 3 तारीख के प्राइजेक्शन का ये इस रेंज को मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब प्राइस इस रेंज के अंदर आ गया ना तो वहाँ पर हमारी संभावना बढ़ जाएगी, ट्रेड द ट्रैप करने का मौका मिलेगा। बस इस रेंज के अंदर 2 घंटे की 2 कैंडल, एक घंटे की 2 कैंडल क्लोज मिल जाए, उनके कंबाइंड हाई अगर ब्रेक होने लगे तो मोमेंटम हायर साइड है, और 51,000 जब ब्रेक हो जाएगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ट्रेड द ट्रैप यहाँ पर काम कर रहा है। अब हमको तो 100% पोजीशंस बनानी चाहिए। ठीक है, फिर हम एक बड़े अप ट्रेंड की तरफ बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये आवरली और डेली टाइम फ्रेम का प्राइजेक्शन है, तो जल्दी यहाँ पर फेलियर की संभावना होती नहीं। ठीक है, और इतनी बड़ी ट्रैपिंग के बाद फेलियर की संभावना हो जाए बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है प्राइस अभी 1 2 3 दिन यहाँ पे गुजार दे, या कल मंडे को ही आपको ये मौका दे दे, जब भी देगा तो यही हमको ट्रेड करना है। अब ट्रेड द ट्रैप क्लियर हुआ।
पूरी तरीके से। कोई भी डाउट इस सेशन में अगर आपको रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ट्रेड द ट्रैप में, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। बस एक लाइन को याद रखिए कि एक बार अगर बाजार को आपको बाजार ने ट्रैप किया तो बाजार आपको निकलने का मौका नहीं देगा। अगर निकलने का मौका देने आया तो समझिए पैसा देने आया। बात क्लियर हो गई? कैसे समझा जाता है देखिए, यहां पर किसी ने मान लेते हैं शॉर्ट की पोजीशन ली, बाजार ने क्या किया, गैप अप किया, तो आपका तो एसएल गया ना होगा, पक्की बात है, स्टॉप लॉस गया होगा। उसके बाद भी आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो बाजार लौट कर आया और आपको निकलने का मौका दे रहा है। निकलने का मौका देने नहीं आया सर, पैसा देने आया। तो बाजार देखिए 49,000 से गिरकर क्या लो लगा कर रखा है, 46,000, 3,000 पॉइंट की रैली। बात क्लियर हुआ? फिर वही बात, अब 51,000 पे जिन खरीदारों ने खरीदा, अभी तक पोजीशन को नहीं स्क्वायर ऑफ किया, अब दोबारा 51,000 लौट कर आ रहा है, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे। ये सही टाइम है, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। कई बार आप इक्विटी की बाइंग करते होंगे कि रिलायंस आपने 2900 पे खरीद लिया और रिलायंस में वहाँ से गिरावट हो गई, 2800 पहुँच गया। अब आप सोच रहे हैं कि कॉस्ट पे निकलेंगे, जब 2900 आया तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता होगा। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, आपको पता लगेगा कि जितनी पोजीशंस आपने कॉस्ट पर स्क्वायर ऑफ की, जो लॉस में थी और आपने कॉस्ट पे स्क्वायर ऑफ की, वो हमेशा प्रॉफिट देकर गई। यही ट्रेड द ट्रैप है कि पिछली जहां ट्रैपिंग हुई, अब वहीं पर हम पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि और रिटेलर इस बाजार में नहीं है। तो जब जहां पर रिटेलर की एंट्री कम, इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हाई, तो वहां पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है, कि हम इस कंडीशन में विन करेंगे, ये हमारी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो गई, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है एक एक पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।